हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। कैसी आप लोगों की पढ़ाई चल रही है और जिनके एग्जाम हो गए हैं कैसे उन लोगों के एग्जाम गए हैं बताएंगे जरा आप लोग। देखिए कांस्टेबल के तो एग्जाम खत्म हो चुके हैं, अभी चल रहे हैं मिनिस्ट्रियल के एग्जाम। अब मिनिस्ट्रियल के बाद चलेंगे AWTPO। तो देखिए दोस्तों, मिनिस्ट्रियल के लिए और AWTPO के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है ये। सारी ही क्लास इंपॉर्टेंट है जितनी भी हमने क्लास कराई है। तो बढ़ते हैं दोस्तों आगे। सॉफ्टवेयर डैश सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की अवैध प्रतिलिपि और वितरण है। तो दोस्तों बताइए, डैश सॉफ्टवेयर मतलब कौन सा है जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की अवैध, ठीक है, इनलीगल। तो प्रतिलिपि और वितरण है दोस्तों, क्या है तो पाइरेसी। तो पाइरेसी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की अवैध प्रतिलिपियां हैं दोस्तों। क्या है दोस्तों? पाइरेसी, याद रखेंगे पाइरेसी। MS एक्सेल में एक्टिव सेल को सेल ए में ले जाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अगर MS एक्सेल में आप काम कर रहे हैं और आप काम करते करते आपको सेल A1 में जाना है, किसमें जाना है? सेल A1 में, फर्स्ट सेल में जाना है। तो दोस्तों किसका प्रयोग करते हैं? तो कंट्रोल प्लस होम। अगर कंट्रोल के साथ में आप होम दबाएंगे तो A1 सेल में पहुंच जाएंगे। कहां पहुंच जाएंगे? A1 सेल में, ये ध्यान रखेंगे। 11वीं पंचवर्षीय योजना किसके नेतृत्व में बनाई गई थी दोस्तों? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में। किसके किसके नेतृत्व में? डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में बनाई थी 11वीं पंचवर्षीय योजना। और कौन थे? इसे सी रंगराजन ने तैयार किया था। सी रंगराजन, नाम तो आपको याद होगा, जो RBI के गवर्नर थे उस समय। डैश जनता के हाथों में मुद्रा है। जनता के हाथों में क्या है दोस्तों? मुद्रा है। और वाणिज्यिक बैंक भंडार है। क्या है? वाणिज्यिक बैंक भंडार है, जिसे उच्च शक्तिशाली मुद्रा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? इसको उच्च शक्तिशाली मुद्रा। अगर क्या है दोस्तों, जनता के हाथों में मुद्रा है और वाणिज्यिक बैंक का भंडार है और शक्तिशाली, क्या कहा जाता है उसको? सॉरी, जिसे उच्च शक्तिशाली मुद्रा भी कहा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? मौद्रिक आधार। तो मौद्रिक आधार दोस्तों, जो मौद्रिक आधार है, मॉनेटरी पॉलिसी है, जनता के हाथों में मुद्रा है और वाणिज्यिक बैंकों का भंडार है, जिसे उच्च शक्तिशाली मुद्रा भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। 1992 में सिनेमा में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए, तो 1992 में सिनेमा में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ऑस्कर पाने वाले पहले भारतीय शासक कौन थे दोस्तों? भारतीय शासक, यार हिस्ट्री पढ़ाया था, अभी तो हिस्ट्री दिमाग में चल रहा है। तो भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय दोस्तों कौन थे? तो सत्यजीत रे। तो सत्यजीत रे थे, जिन्होंने 1992 में लाइफ टाइम अचीवमेंट प्राप्त किया था। किसमें? सिनेमा में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। मांजुली, मांजुली एक नदीय द्वीप है, यह किस नदी पर स्थित है? तो मांजुली का नहीं है दोस्तों, ये मांजुली द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप मांजुली द्वीप। तो दोस्तों कहां पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। आगे बात करते हैं नागर मंदिर वास्तुकला। नागर मंदिर वास्तुकला में जगती शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो नागर शैली में दोस्तों, नागर शैली में एक शब्द होता है जगती। तो जगती, गर्भगृह, ये मंदिर से रिलेटेड है दोस्तों। तो बताएंगे जगती शब्द का संबंध है ऊंचा चबूतरा जिस पर मंदिर बना होता है। आपने देखा होगा, आप मंदिर वगैरह में अगर जाते हैं तो जब मंदिर में एंट्री करेंगे तो एक ऊंचा चबूतरा बना होगा, तो उसके ऊपर मंदिर बनता है। तो जो ऊंचा चबूतरा बना हुआ होता है उसे कहते हैं क्या दोस्तों? जगती। और जो मंदिर के अंदर का जो स्थान होता है जहां पर मूर्ति वगैरह स्थापित होती है उसे कहते हैं गर्भगृह। ये ध्यान रखना है नहीं दोस्तों, पूछ लेता है कभी कभी। व्यक्ति हो गया संबंधित कार्य और उनके पद, जैसे कि JED वेथुन। JED वेथुन ने कलकत्ता में केन्या विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो JED वेथुन ने क्या की थी दोस्तों? कलकत्ता में कन्या विश्वविद्यालय की स्थापना। JED वेथुन ने क्या किया था दोस्तों? कलकत्ता में कन्या विश्वविद्यालय की स्थापना। DK कार्वे, DK कार्वे, तो DK कार्वे ने की थी सचिव विडो जी री मैरिज एसोसिएशन की स्थापना। सचिव विडो री मैरिज एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी दोस्तों? DK कार्वे ने की थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य थे। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य। BM मालवारी, BM मालावारी, तो BM मालावारी क्या थे दोस्तों? बाल विवाह विरुद्ध संघ प्रारंभ करने वाले। तो बाल विवाह विरुद्ध संघ प्रारंभ करने वाले दोस्तों कौन थे? तो BM मालावारी थे। ठीक है।
किस लोक देवता को जोहिर जाहिर पीर के रूप में जाना जाता है? तो गोगा जी को जाहिर पीर के रूप में जाना जाता है। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित शोभना नारायण किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो पद्मश्री से सम्मानित है दोस्तों ये, और शोभना नारायण नाम है। क्या नाम है? शोभना नारायण, नारायण नारायण नारायण, याद रखेंगे, शोभना नारायण है नी। तो ये किससे हैं दोस्तों? कत्थक, ये कत्थक करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो शोभना नारायण कत्थक से रिलेटेड है, ध्यान रखेंगे, शोभना नारायण कत्थक से। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की सीटों से संबंधित है? तो सर्वोच्च मतलब सुप्रीम कोर्ट की सीटों से संबंधित कौन सा है? तो वो है दोस्तों 130, 130, अनुच्छेद 130 सर्वोच्च न्यायालय की सीटों से संबंधित है। और आर्टिकल 124 का फर्स्ट क्या कहता है? कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। तो कौन सा आर्टिकल ये कहता है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा? तो वो होगा बेटा आर्टिकल 124 का फर्स्ट। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 10 अक्टूबर 1937 को कब हुई थी? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 10 अक्टूबर 1937 को हुई थी। लेकिन उसको भारत के संघीय न्यायालय के रूप में, अगर हम बात करते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारत के संघीय न्यायालय के रूप में 28 जनवरी 1950 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के रूप में हुई थी। और सर्वोच्च न्यायालय को हमारे संविधान का संरक्षक के रूप में जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए हमारे संविधान का संरक्षक के रूप में किसे जाना जाता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट? तो आप कहेंगे सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट को हमारे संविधान का संरक्षक के रूप में दोस्तों जाना जाता है। अगर एक दूसरा देखते हैं, 20 ओम प्रतिरोध का एक विद्युत लैंप है, एक 20 ओम का विद्युत लैंप है, और 40 ओम प्रतिरोध के टेबल फैन को एक 6 वोल्ट की बैटरी से श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में अगर आपने फिजिक्स पढ़ी होगी तो आप लोगों को पता होगा दोस्तों, ठीक है। तो 6 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ा गया है। तो परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का मान बताइए। तो धारा का मान, तो इसका फॉर्मूला होता है आर एस बराबर R1 प्लस के R2 प्लस के R3। तो आर एस क्या है दोस्तों? आर एस क्या है? ये जो हमारा, हम जो इसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है, दोनों चीजों को, रेजिस्टेंस फर्स्ट, रेजिस्टेंस सेकंड, रेजिस्टेंस थर्ड, जो रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं उसकी वैल्यू होती है। तो मैंने पहले आर एस निकाल लिया क्योंकि दो रेजिस्टेंस लगी हैं, एक 20 ओम की, एक 40 ओम की। तो 20 ओम प्लस 40 ओम कितना होगा दोस्तों? 60 ओम। और हमारा धारा का फॉर्मूला होता है आर बराबर वी अपॉन आर एस, आर बराबर आई बराबर वी अपॉन आर एस, ठीक है। आई बराबर धारा, वी बराबर वोल्ट, कितने वोल्ट की बैटरी लगी है, और आर एस बराबर रेजिस्टेंस, ठीक है। तो वोल्ट कितना है दोस्तों? 6 वोल्ट है। और धारा कितनी आई है, जो प्रतिरोध के लिए जो वो लगा रखी है, क्या बोलते हैं इनको, रेजिस्टेंस कितनी है बेटा? इसके लिए 60 से हटा देंगे तो 0.1 एंगस्ट्रॉम, 0.1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। विद्युत अपघटन के दौरान कैथोड इलेक्ट्रोड द्वारा कौन सा गुण प्रदर्शित होता है? तो विद्युत अपघटन के दौरान दोस्तों कैथोड इलेक्ट्रोड द्वारा कौन सा गुण प्रदर्शित होता है दोस्तों? न्यूनीकरण। क्या होता है दोस्तों? न्यूनीकरण। तो विद्युत अपघटन के दौरान कैथोड इलेक्ट्रोड द्वारा, विद्युत अपघटन के दौरान कैथोड इलेक्ट्रोड द्वारा तो न्यूनीकरण होता है। क्या होता है दोस्तों? न्यूनीकरण, ध्यान रखना। किस प्रकाशीय घटना के कारण ग्रहण लगता है? तो सरल रेखा प्रगमन के कारण ग्रहण लगता है। आपसे पूछ लेगा परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, ठीक है, तो ये नहीं लगाना है आपको। तो जो ग्रहण लगता है दोस्तों किस लगता है? सरल रेखा प्रगमन के कारण ग्रहण लगता है। एक वेग समय आरेख के अंतर्गत क्षेत्र डैश प्रदान करता है। एक वेग समय आरेख के अंतर्गत क्षेत्र डैश प्रदान करता है। तो विस्थापन। क्या प्रदान करता है दोस्तों? विस्थापन। क्या प्रदान करता है? विस्थापन। जब मेंडलीफ ने अपना कार्य प्रारंभ किया तो कितने तत्व ज्ञात थे? दोस्तों जब मेंडलीफ था, कौन थे दोस्त? मेंडलीफ वैज्ञानिक थे। जब मेंडलीफ ने अपना कार्य प्रारंभ किया था तो कितने तत्व ज्ञात थे? तो उस टाइम पर थे 63। कितने थे दोस्तों? 63। और अब कितने तत्व हैं? 118 तत्व हैं, ठीक है। पोटेशियम कार्बोनेट का सामान्य नाम है। तो पोटेशियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है दोस्तों? पल्स एस। तो पोटेशियम कार्बोनेट का सामान्य नाम है पल्स एस, ठीक है। कुछ नाम है और इनके दोस्तों रासायनिक सूत्र भी है, जैसे कि धोने का सोडा, ठीक है, धोने, कपड़े धोने में जो यूज होता है
तो धोने का सोडा या धावन सोडा कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। क्या है दोस्तों? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 10H2O, Na2CO3 10H2O, धावन सोडा या धोने का सोडा, ध्यान रखेंगे। तो क्या है दोस्तों? Na2CO3 10H2O, तो सोडियम कार्बोनेट। एक होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है दोस्तों? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है खाने का सोडा, जो खाने वगैरह में यूज करते हैं सोडे को, तो इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। तो NaHCO3 होता है दोस्तों किसका? खाने का सोडा, NaHCO3। ठीक है, सोडियम Na सोडियम, HCO3 बाई कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। कास्टिक सोडा एक होता है कास्टिक सोडा, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या होता है? कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। धोने में शायद इसको यूज करते हैं दोस्तों, यानी कास्टिक सोडे को यूज करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? NaOH, ये ध्यान रखेंगे। ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीचिंग पाउडर की बात करते हैं तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, क्लोराइड, तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड CaClO का होल ट्वाइस, CaClO का होल ट्वाइस। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर। अनबुझा चूना दोस्तों, तो कैल्शियम ऑक्साइड होता है अनबुझा चूना, जो बिना बुझा हुआ हो, तो CaO होता है अनबुझा चूना। संगमरमर की अगर बात करता हूं तो कैल्शियम कार्बोनेट, क्या होता है दोस्तों? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, संगमरमर। प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो कैल्शियम सल्फेट CaSO4 इंटू 1/2 H2O, CaSO4 इंटू 1/2 H2O। एस्पिरिन, अगर बात करते हैं एस्पिरिन, तो एस्पिरिन क्या होता है? एसिटाइल सेलिसिलिक, एसिटाइल सेलिसिलिक अम्ल। एस्पिरिन क्या होता है दोस्तों? एसिटाइल सेलिसिलिक अम्ल, तो इसका फॉर्मूला होता है C9H8O4। ये बेटा जितने भी आपके फॉर्मूले वगैरह हैं, रासायनिक सूत्र वगैरह हैं, ये सारे के सारे इंपोर्टेंट मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, जो ज्यादातर एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, सेंधा नमक, सेंधा नमक की अगर बात करता हूं तो मैग्नीशियम सल्फेट। क्या होता है दोस्तों? सेंधा नमक, मैग्नीशियम सल्फेट, तो MgSO4 7H2O, MgSO4 7H2O होता है दोस्तों सेंधा नमक। खारा पानी, तो खारा पानी, अगर खारे पानी की दोस्तों बात करते हैं तो क्या होता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। क्या होता है दोस्तों? ड्यूटेरियम ऑक्साइड, खारा पानी, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। 2H2O या D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O या फिर 2H2O। पल्स एस की दोस्तों अगर बात करता हूं तो पोटेशियम कार्बोनेट, पल्स एस जो अभी हम पढ़ के आए थे, अभी क्वेश्चन था इससे ऊपर, तो पल्स एस क्या था? पोटेशियम कार्बोनेट, तो K2CO3, K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट, कार्बोनेट CO3, पोटेशियम K2। काला शीशा दोस्तों, अगर मैं बात करता हूं काले शीशे की तो ग्रेनाइट, काले शीशे किसे कहते हैं? ग्रेनाइट, और ग्रेनाइट को डिनोट करते हैं C से। ठीक है दोस्तों, विनेगर, विनेगर सिरका, तो विनेगर को क्या कहते हैं? एसिटिक अम्ल। क्या कहते हैं? एसिटिक अम्ल, CH3CO2H, CH3COH, एसिटिक अम्ल, विनेगर। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान होता है दोस्तों, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान होता है 10, ये बात ध्यान रखेंगे। और पीएच पैमाने की खोज सोरेन, तो पीएच पैमाने की खोज जो की थी दोस्तों सोरेन ने की थी। रक्त का पीएच कितना होता है? हमारे ब्लड, हमारे खून का पीएच कितना होता है दोस्तों? तो 7.4 होता है हमारे ब्लड का पीएच। कुछ जूस के पैकेट में यह चेतावनी होती है कि यदि पैकेट फूला हो तो उसे खाएं पिए नहीं। वो प्रक्रिया जो पैकेट को फुलाती है उसे क्या कहते हैं? जिस प्रक्रिया से पैकेट फूल जाता है तो उसे कहते हैं बेटा किण्वन। क्या हो गया उसमें? किण्वन। ठीक है दोस्तों, किण्वन हो गया। यदि आप एक तत्व को कहते हैं तो यह प्रायद्वीपीय खोल में 18 इलेक्ट्रॉन और बाहरी खोल में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो दोस्तों इसका देखो एक पूरी सीरीज होती है 1s1 1s2 2s2 ठीक है, ये एक सीरीज होती है, लेकिन डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा गया है, डायरेक्ट लिख दिया मैंने। यदि आप एक तत्व को कहते हैं तो यह प्रायद्वीपीय खोल में 18 इलेक्ट्रॉन और बाहरी खोल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो पी ब्लॉक तत्व कौन सा होगा दोस्तों? पी ब्लॉक तत्व। ठीक है,
कोई वस्तु विराम अवस्था से गति करना शुरू करती है, अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है उससे गति करना शुरू करती है, यह 2 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल प्राप्त कर लेती है, तो इसका त्वरण क्या होता है? तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा, v बराबर u प्लस at, v बराबर u प्लस at। v होता है अंतिम वेग, u होता है प्रारंभिक वेग, a होता है त्वरण और t होता है समय। तो इसमें हम फॉर्मूला में रख देंगे, तो v बराबर अंतिम वेग क्या है? 5 मीटर प्रति सेकंड पकड़ लिया है इसने। u प्रारंभिक में क्या थी भैया? वो विराम अवस्था में थी, तो इस प्रारंभ वेग क्या हुआ? 0 हो गया। और भैया a का मान कितना है? तो 2 सेकंड, या 2 सेकंड में पकड़ रही है ना, तो 2 सेकंड में पकड़े तो त्वरण कितना है? सॉरी, टी कितना है, समय कितना है? 2 सेकंड, 2। और त्वरण कितना? त्वरण तो ए ही है, तो ए बराबर क्या होगा? अपन चला जाएगा तो 2.5, 2.5 मीटर प्रति सेकंड। तो त्वरण बराबर क्या होगा? ए बराबर क्या होगा? 2.5 प्रति मीटर, 2.5 मीटर प्रति सेकंड। पर्सनल कंप्यूटर या डेस्कटॉप कंप्यूटर किसके उदाहरण है? जो पर्सनल कंप्यूटर हैं या डेस्कटॉप जो कंप्यूटर दोस्तों, वो माइक्रो, ध्यान रखना, माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण हैं। अगर हम बात करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर, क्या होते हैं? बड़े शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं जिनका उपयोग एंटरप्राइजिंग अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है। तो मेन फ्रेम बड़े ही क्या होते हैं? शक्तिशाली होते हैं। और मेन फ्रेम या एंटरप्राइजिंग अनुप्रयोगों के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। एक होते हैं दोस्तों मिनी कंप्यूटर। अगर मिनी कंप्यूटर की बात करता हूं तो मध्यम आकार के कंप्यूटर होते हैं जो माइक्रो कंप्यूटर से अधिक शक्तिशाली होते हैं। तो माइक्रो जो कंप्यूटर पढ़ के आए हैं तो उससे थोड़े अधिक शक्तिशाली होते हैं, लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर से कम शक्तिशाली होते हैं। ठीक है, तो माइक्रो कंप्यूटर से अधिक शक्तिशाली और मेन फ्रेम से कम शक्तिशाली होते हैं मिनी कंप्यूटर। एक होते हैं सुपर कंप्यूटर, विश्व में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं सुपर कंप्यूटर। इनका उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधानों और अन्य अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है जिनके लिए अत्यधिक कंप्यूटिंग की आवश्यकता होती है दोस्तों। ठीक है, योटाबाइट बराबर है, योटाबाइट YB बराबर है योटाबाइट 2 की पावर 80 बाइट, 2 की पावर 80 बाइट के बराबर है योटाबाइट। देखिए ये इकाई दे रखी है, ये विवरण दे रखा है, जैसे कि बिट या बाइनरी डिजिट। तो बाइनरी डिजिट क्या होते हैं? 0 और 1 बाइनरी डिजिट होती है, नहीं इसको बिट भी बोलते हैं, बाइनरी डिजिट बोलते हैं। निवल कितना होता है दोस्तों? एक निवल बराबर होता है 4 बिट के। ये ध्यान रखो दोस्तों, क्वेश्चन पूछता है कंप्यूटर में कि एक निवल बराबर किसके होता है? 4 बिट के बराबर होता है दोस्तों एक निवल। बाइट, अगर बाइट करते हैं तो 1 बाइट। केबी 2 की पावर 10, ठीक है, 2 की पावर 10 बाइट के बराबर होता है। अगर मैं बात करता हूं केबी में 2 की पावर 10 बाइट के बराबर होता है। और एमबी 2 की पावर 20, 2 10 10 20 ऐसे बढ़ते जा रही है। केबी 2 की पावर 10 बाइट के, एमबी 2 की पावर 20 बाइट के, जेबी 2 की पावर 30 बाइट के, टीबी टेराबाइट 2 की पावर 40 बाइट के, पीबी पेटाबाइट 2 की पावर 50 के, ईबी एक्साबाइट 2 की पावर 60 के, जेडबी जोटाबाइट 2 की पावर 70 के, और वाईबी योटाबाइट 2 की पावर 80 के। ध्यान रखेंगे वाई 2 की पावर 80 के। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, बाइट से शुरू काम होता है और केबी से लिख दे। आपको केबी पता होगा, केबी से क्या बनता है? एमबी, एमबी से जीबी, जीबी से टीबी, टीबी से फिर टीबी से बनता है दोस्तों पीबी, पीबी से ईबी, ईबी से जेडबी, जेडबी से वाईबी, है नहीं? तो ये 10 आप बढ़ चले जाएंगे। तो केबी ध्यान रखेंगे 2 की पावर 10, तो 2 की पावर 10 केबी, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसी से आप आइडिया लगा सकते हैं अगर याद नहीं भी कर पाएंगे तो। लाइनेक्स है, लाइनेक्स क्या है दोस्तों? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों लाइनेक्स। लाइनेक्स क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक डैश किसी एड्रेसिंग के बिना एक निरंतर मेमोरी होती है। एक जो है डैश किसी एड्रेसिंग के बिना किसी एड्रेस के बिना एक निरंतर मेमोरी होती है और यह डेटा को क्रमिक रूप से स्टोर करती है। और डाटा को क्या करते हैं? स्टोर भी करके रखते हैं डेटा को। तो क्या है? चुंबकीय टैप। तो एक चुंबकीय टैप किसी एड्रेसिंग के बिना एक निरंतर मेमोरी होती है और ये डेटा को क्रमिक रूप से स्टोर भी दोस्तों करती है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य नहीं है? तो कौन सा कार्य जो है दोस्तों फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य नहीं है? तो मेलवेयर सुरक्षा जो है दोस्तों वो ऑपरेटिंग सिस्टम का सिस्टम नहीं है। अजंता गुफा की चित्रकला किस धर्म से अत्यधिक
प्रभावित थी। तो अजंता की जो गुफाएं थी वो किससे प्रभावित थी दोस्तों? तो बौद्ध धर्म से थी। अजंता की पहाड़ियों में बाघोरा नदी के बाएं तट पर, कहां पर है दोस्तों? अजंता की पहाड़ियों में बाघोरा नदी के तट पर, बाएं तट पर खड़ी चट्टान बेसाल्ट को काटकर बनाई गई है। ठीक है, तो बागोर नदी के बाएं तट पर जो चट्टान खड़ी हैं, अजंता की चट्टानें, तो उनको चट्टानें, उनसे क्या है? अजंता की पहाड़ियां को बनाया गया है। अधूरी गुफाओं सहित इनकी संख्या, अगर आपसे पूछे कि अजंता की जो संख्या है वो कितनी है, तो 29। तो अधूरी गुफाओं सहित कितनी है दोस्तों? 29 है। 1983 ईस्वी में विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि अजंता की गुफाओं को कब विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था? 1983 में इसको शामिल किया गया था। भारत के राष्ट्रपति पद की संवैधानिक योग्यता में योग्यताएं हैं, तो भारत के राष्ट्रपति पद की योग्यताएं कौन सी हैं दोस्तों? तो अनुच्छेद 58 आर्टिकल के अंतर्गत आती है। भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक योग्यताएं कौन सी होती हैं? यदि डैश के अधिकतम सदस्य अविश्वास प्रस्ताव पारित करते हैं, तब मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। क्या है दोस्तों क्वेश्चन? यदि डैश के अधिकतम सदस्य अविश्वास प्रस्ताव पारित करते हैं, तो मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। तो किसके सदस्य दोस्तों? लोकसभा के सदस्य। अगर लोकसभा के सदस्य, अधिकतम सदस्य अविश्वास प्रस्ताव पारित कर लेंगे, तो मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना होगा। और मंत्री परिषद जो होती है दोस्तों, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये बात भी ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 75 के अनुसार, अनुच्छेद 75 के अनुसार अगर बात करते हैं, तो केंद्रीय मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति जवाबदेही है। देखो, केंद्रीय मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। तो कलमकारी पेंटिंग डैश से संबंधित है। तो कलमकारी पेंटिंग किससे संबंधित है दोस्तों? तो आंध्र प्रदेश से। तो कलमकारी जो दोस्तों पेंटिंग की जाती है वो आंध्र प्रदेश में की जाती है, आंध्र प्रदेश से संबंधित है। किस वर्ष 2024 के लिए 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किस वर्ष में किसे दोस्तों किसे वर्ष 2024 के लिए 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो विनोद कुमार शुक्ल। तो विनोद कुमार शुक्ल को दोस्तों 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और विनोद कुमार शुक्ल कहाँ के हैं दोस्तों? छत्तीसगढ़ के। विनोद कुमार शुक्ल 2024 के ज्ञानपीठ पुरस्कार से, किससे दोस्तों? 2024 के ज्ञानपीठ पुरस्कार के। और 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार रामभद्राचार्य संस्कृत के और गुलजार उर्दू को दिया गया। तो 58वां, अगर आपसे पूछे कि 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे गया था? तो गुलजार को, ठीक है, और रामभद्राचार्य को। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो महाराष्ट्र की दोस्तों, महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी दोस्तों? तो वो है कलसुबाई शिखर। तो कलसुबाई शिखर है। और कितनी ऊंचाई है कलसुबाई शिखर की? 1646 है। और दोस्तों ये बात भी ध्यान रखना, ये हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो कलसुबाई चोटी हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी में स्थित है और पूर्व के उत्तर पश्चिम में स्थित है। पुणे के उत्तर पश्चिम में स्थित है। और एक बात और इंपॉर्टेंट है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई चोटी है। और पश्चिमी घाट की क्योंकि सबसे ऊंची चोटी है, तो इसकी ऊंचाई को भी याद रखना जरूरी हो जाता है। तो 1646 मीटर है। 1646 मीटर क्या है दोस्तों? इसकी ऊंचाई है। वेसांगु किस राज्य में मनाया जाता है? तो वेसांगु दोस्तों मनाया जाता है असम में। कहां मनाया जाता है? असम में। कुछ राज्य हैं और कुछ उनके उत्सव हैं। जैसे कि असम में मैंने वेसांगु आपको पढ़ा दिया। मांजुली, तो मांजुली द्वीप भी आपने पढ़ा था। मांजुली भी कहां मनाया जाता है? असम में ही मनाया जाता है। और अंबुबसाई और देहिंग पटकाई, वेसांगु, मांजुली, ये सब उत्सव मनाए थे दोस्तों। कहां पे? असम में। अगर मैं मेघालय की बात करता हूं दोस्तों, तो मेघालय में नोगक्रेम, तो नोगक्रेम कहां मनाया जाता है दोस्तों? नोगक्रेम मेघालय में मनाया जाता है। और बांग्ला और बाबडीलन भी कहां मनाया जाता है दोस्तों? ये भी मेघालय में बनाया जाता है। नागालैंड की अगर बात करता हूं तो हॉर्नबिल, ये हॉर्नबिल एक पक्षी है, उसके ये विलुप्त कगार पे है, उसके नाम पर है ये हॉर्नबिल उत्सव। हॉर्नबिल तुलुनी महोत्सव कहां दोस्तों? नागालैंड। तो नागालैंड का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? हॉर्नबिल, ये ध्यान रखेंगे।
होर्नबिल तुलुनी महोत्सव और एओलियांग महोत्सव। एओलियांग महोत्सव, एओलियांग महोत्सव कहाँ दोस्तों? नागालैंड में। सिक्किम की अगर बात करता हूं तो सागा दावा, सागा दावा और साकेत, तो सिक्किम में सागा दावा और साकेत, सागा दावा और साकेत, सागा दावा और साकेत। ठीक है दोस्तों। सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना? तो सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना? तो 1975 में सिक्किम भारत का राज्य बना। 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को शहर राज्य का दर्जा प्रदान किया गया और 36वें संविधान संशोधन द्वारा 1975 में राज्य का पूर्ण दर्जा प्राप्त किया गया। तो 36वें संविधान संशोधन 1975 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्रस्तुत किया गया। कौन सी द्वितीयक क्षेत्र गतिविधि है? तो कौन सी द्वितीयक क्षेत्र गतिविधि है? तो विनिर्माण। तो विनिर्माण जो है दोस्तों द्वितीयक क्षेत्रीय गतिविधि है। द्वितीयक क्षेत्रीय गतिविधि कौन सी है? विनिर्माण। आगे बात करते हैं। उत्तर वैदिक काल में किस पशु का, जब वैदिक काल का अंत चल रहा था, वैदिक काल का लास्ट पीरियड होता है उत्तर, जब भी कभी उत्तर वैदिक काल आ जाए, उत्तर जब भी लग जाए तो लास्ट काल होता है, यानी वैदिक साम्राज्य का, वैदिक काल का लास्ट टाइम जो चला था। तो उत्तर वैदिक काल में किस पशु का स्थान समाज में सबसे प्रतिष्ठित था? तो आप लोगों को पता होगा गाय, गौ माता है। तो गौ माता का जो था भैया, तो उत्तर वैदिक काल में स्थान सबसे प्रतिष्ठित था। किस दिल्ली के सुल्तान ने तुर्कान, किस दिल्ली के सुल्तान ने तुर्कान ए चहलगानी, तुर्कान ए चहलगानी की स्थापना की थी? तो इल्तुतमिश ने की थी दोस्तों, तुर्कान ए चहलगानी। तो इल्तुतमिश, ध्यान रखेंगे दोस्तों, इल्तुतमिश, तुर्कान ए चहलगानी। गुलाम वंश का दूसरा बादशाह था, तो गुलाम वंश का कौन सा था? दूसरा बादशाह था। इससे पहले कौन था दोस्तों? इल्तुतमिश से पहले कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन दोस्तों बादशाह की उसको उपाधि नहीं मिली थी, ये भी ध्यान रखना है। दिल्ली सल्तनत का प्रथम जो गुलाम वंश का जो प्रथम शासक था वो था कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। और ऐबक को बादशाह की उपाधि नहीं मिली थी, ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो 1211 से 1236 के द्वारा इसको तुर्कान ए चहलगानी को बनाया गया था। इसे ग्यासुद्दीन बलबन ने समाप्त किया था। तो किसने समाप्त किया था? ग्यासुद्दीन बलबन ने इसको समाप्त किया था। क्या था दोस्तों तुर्कान ए चहलगानी? 40 सर्वश्रेष्ठ सरदारों का एक समूह था। ठीक है दोस्तों, तुर्कान ए चहलगानी। कौन भारतीय ओलंपिक संघ IOA के पहले अध्यक्ष थे? तो कौन भारतीय ओलंपिक संघ IOA के पहले अध्यक्ष? जब भी पहली बात आ जाए तो दोस्तों इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कौन थे भारतीय ओलंपिक संघ IOA के पहले अध्यक्ष? तो थे सर दोराबजी टाटा। सर दोराबजी टाटा थे पहले भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष। भारतीय संघ को कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित है? तो भारतीय संघ का कौन सा अनुच्छेद है भैया? तो भारतीय संघ का कौन सा अनुच्छेद है जो संघ की कार्यपालिका शक्तियों संबंधित है? संघ की कार्यपालिका शक्तियों संबंधित है 53। किससे दोस्तों? 53। खत्म हो गया दोस्तों आज के लिए। दोस्तों इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो या हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टाटा, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।